नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। हमने भगवत गीता को संक्षिप्त में समझना शुरू किया है। इसी श्रृंखला में ये दूसरा अध्याय है जिसका नाम है सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने अर्जुन की तकलीफ को देखा, उनके दुख को देखा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या उपदेश देते हैं उनके दुख को दूर करने के लिए। यहाँ पे श्री कृष्ण हताश अर्जुन को देख के कहते हैं कि इस तरह असमय शंका क्यों कर रहे हो? युद्ध करने आए हो, युद्ध करो। इस तरह शत्रुओं के लिए मुंह में मत पड़ जाओ। यहाँ पे कृष्ण एक गुरु की तरह अपने विचलित शिष्य को समझा रहे हैं, पर इसके बावजूद भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे सारे ये गुरु हैं, पितामह हैं, मैं इन पे बाण कैसे चलाऊं? और ये भी तो पता नहीं कि ये युद्ध करना ज़रूरी है या नहीं। फिर इस युद्ध में मेरी हार होगी या जीत, ये भी मैं नहीं जानता। ये धृतराष्ट्र का जो पुत्र है, जो जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, वो आज मेरे खिलाफ हथियार लेके खड़ा हुआ है। मैं कायर की तरह हो गया हूँ, मैं उलझन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत। सो आप मुझे शिष्य मानकर जो रास्ता सबके लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। ये सोचने की बात है ना कि अर्जुन जैसा इंसान, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने निंद्रा पे भी विजय प्राप्त कर लिया था, वो भी मोह में ऐसे फंस गए। अब यहाँ से श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ना तो तुम्हारा आचरण ज्ञानियों की तरह है ना पंडितों की तरह, क्योंकि ज्ञानी और पंडित दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, व्यर्थ के मोह में नहीं पड़ते। और ऐसा नहीं है कि तुम, मैं या ये राजा जन पहली बार इस धरती पे आए हैं। ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। ये सब एक समय का चक्र है जो चलता रहता है। इस तरह की बातें करके श्री कृष्ण मल्टीवर्स मतलब कई ब्रह्मांड की तरफ इशारा करते हैं। समझने की बात है कि अब हमारा साइंस कई ब्रह्मांड की थ्योरी देता है, पर ये हमारे ग्रंथों में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। कृष्ण यहाँ कहते हैं, पहले कुछ नहीं था, फिर एक आत्मा ने शरीर में प्रवेश लिया, फिर शिशु, फिर युवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर पहले बाल्यावस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, और फिर वृद्धा, और फिर हम मर जाते हैं। इस तरह से ये शरीर छोड़कर हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान है। आत्मा के लिए ये शरीर सिर्फ एक कपड़े की भांति होता है। बस अंतर इतना है कि इस शरीर रूपी कपड़े में कुछ बंधन है, जो कि है हमारी इंद्रियां, हमारा मोह, जो शरीर छूटने अर्थात मृत्यु के साथ ही छूट जाता है। शाश्वत है तो सिर्फ एक आत्मा, वही सनातन है, वही ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि पर तुम व्यर्थ की चीज़ों के पीछे क्यों भागते हो? ये सब कुछ असत्य है, सिर्फ सत्य को पकड़ो। शरीर तो क्षण भंगुर है, ये ऐसा है कि नासी चीज़ें मतलब नासवान है। आत्मा ही एक अविनाशी है। ये सब तो आते जाते रहेंगे, बस तुम्हारा काम है कि तुम युद्ध करो। आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न आत्मा किसी को मारती है। फिर किस पाप का तुमको डर बैठा हुआ है? न तो ये जन्म लेती है और ना तो ये मरती है। जब कुछ भी नहीं था तब भी आत्मा थी, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी ये आत्मा रहेगी। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, और ना ही इसे गला सकते हैं। ये सभी विकारों से रहित है। आत्मा को अच्छी तरह से जानने के बाद भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तो जन्म के साथ ही मृत्यु निर्धारित हो गई।
आत्मा अप्रकट्य है, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद सिर्फ कुछ समय के लिए वो इस शरीर के रूप में प्रकट होती है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसे आश्चर्य से देखते हैं, समझते हैं और बोलते हैं या सुन पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो सुन के भी नहीं समझ पाते हैं। तू शोक किस बात का कर रहा है? अपने धर्म को देखकर तू भय मत कर, क्योंकि क्षत्रिय का सबसे कल्याणकारी काम जो होता है वो उसके लिए युद्ध होता है। उसे पहले या बाद के फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला द्वार भी बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम पीछे हटे तो चिरकाल तक तुम्हारी अपकीर्ति होती रहेगी, तुम्हारा अपमान होता रहेगा। जो लोग तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें सम्मान देते थे वो तुम्हें कायर बोलेंगे। इससे भी ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है पार्थ? अगर तुम युद्ध में मारे भी गए आज तो भी तुम्हें स्वर्ग में तुम राज करोगे, और अगर जीत गए तो धरती पे राज करोगे। अतः जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए फल के बारे में मत सोचो और युद्ध करो। अगर बिना फल के प्रति रुचि के लिए तुम युद्ध करते हो तो तुम कभी भी पाप के भागी नहीं होगे। जो लोग फल की इच्छा में युद्ध करते हैं या फल की इच्छा में कोई भी कर्म करते हैं, जो कि आप देखेंगे ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वो स्वार्थी कहलाते हैं। और ये आज के समाज में आप हमेशा देखेंगे, हर कोई, शायद हम भी हों ऐसे। पूजा पाठ, तीर्थ, दान, ये सब कुछ जो हम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है। हम सोचते हैं कि सुख मिलेगी, इससे शांति होगी, इससे हमें पुण्य मिलेगा, समृद्धि होगी, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारा करियर सही हो जाएगा, हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी। हम हर वक्त कुछ न कुछ डिमांड के साथ कोई ना कोई फल की इच्छा करके ही पूजा करते हैं या कोई भी पुण्य का काम भी करते हैं। और अगर बाय द वे पूरा नहीं हुआ तो फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि वो सुन नहीं रहे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो भी हम भोग रहे हैं वो सब हमारे कर्मा है, जिसे हमें किसी भी ढंग से भोगना ही होगा। पर हम अपने स्वार्थ को और नए कर्म के बंधन में ऐसे बंधते चले जाते हैं कि उसका कभी अंत ही नहीं होता। इसीलिए हम ये जन्म मृत्यु की जो चक्र चल रही है उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते। जो लोग वेदों में, वैदिक कर्म कांडों में फल को सोचकर रुचि रखते हैं, कृष्ण की नज़र में वो ढोंगी कहलाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वेदों में हमारी प्रकृति के भी सिर्फ 3 गुण मौजूद हैं। उसके आगे कुछ है तो वो है वैराग, अपनी इंद्रियों की आसक्ति से अलग होना, अनासक्त बनना। जिस तरह बहुत बड़ा तालाब मिल जाने पर हमारी आवश्यकता छोटे तालाब से ख़त्म हो जाती है, उसी तरह अनासक्ति आने पर हमारे अंदर वेदों की भी प्राथमिकता कम हो जाती है। क्योंकि अनासक्ति आने पर, वैराग आने पर और ईश्वर की तरफ हमारी भक्ति बढ़ने पर हमें ये सारे ज्ञान ब्रह्मांड से स्वतः ही, खुद से ही मिलने लगते हैं। अर्जुन ये सब सुन के काफ़ी विस्मित हैं कि कोई बिना फल की इच्छा किए कोई कर्म कैसे कर सकता है। अर्जुन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम कर्म ही क्यों करें। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि तुमने जन्म लिया है तो तुम चाहो या ना चाहो कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। पर अगर फल में आसक्ति ना हो, यहाँ श्री कृष्ण उन्हें कर्म योग और बुद्धि योग का ज्ञान देते हैं। यदि सुख दुख, हार जीत, लोभ मोह, किसी भी फल या परिणाम के प्रति तुम्हारा रवैया उदासीन वाला हो, वैराग वाला हो, तो तुम्हें इसी जन्म में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, साधारण मनुष्य कोई भी काम फल को सोचकर ही करता है। अगर उस काम का फल उसकी सोच के अनुसार मिल गया तो अच्छा है, वो फिर नए फल के लिए नए काम करने में लग जाता है। नया काम, फिर नए कर्म बंधन। उसे न तो इस रास्ते पर फिर शांति मिलती है
और ना ही संतुष्टि। सबसे बड़ी चीज़ है कि संतुष्टि, जो कि आसक्त मनुष्य को कभी नहीं मिलती। अगर उसे सोच के अनुसार फल ना मिला तो वो क्रोधित होगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। इसी वजह से तो देखिए, आज हर घर में आपको डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के पेशेंट मिल जाएंगे। इस दुर्योधन ने भी तो यही किया ना, अपना पूरा जीवन अपनी महत्वाकांक्षा और इच्छा को पूरा करने में लगा दिया, जिससे उसे कुछ मिला तो नहीं, बल्कि उसके पूरे कुल का नाश हो गया। कर्म के प्रति मोह करना या रिश्तों में अत्यधिक मोह या फिर ऐश्वर्य के प्रति, ये सारे मोह हमारे कार्मिक बंधन को और बढ़ाते हैं। और जैसे ही इस बंधन से हम बाहर निकलते हैं, हम परमात्मा को पा लेते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह देखिए, उन्हीं के पुत्रों का काल बन गया। किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव उसकी बुद्धि को सीमित करता है, सोचने समझने की क्षमता को कम करता है। जितने लोग मिलते हैं उतना दिमाग भी डाइवर्ट होता है, उतने लोगों की आप बात सुनते हैं, उतने लोगों की तरह सोचते हैं। पर मनुष्य को अपनी बुद्धि को एकाग्रचित करके फैसले लेने चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और वही एकाग्रता अगर वो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ मोड़ दे तो इसे बुद्धि योग कहा जाता है। इस अवस्था से आप समाधि की ओर या मोक्ष की ओर अपना रास्ता बना लेते हैं। पर अर्जुन फिर पूछते हैं कि ऐसी समाधि और एकाग्रचित पुरुष कैसे होते हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी दुखी ना हो, सुख में बहुत हर्षित ना हो, उसके अंदर क्रोध, प्रेम, लोभ कोई भाव ना दिखे, वो हर सिचुएशन में उसके अंदर एक शांत भाव, संतुष्टि वाला भाव दिखे, वही योगी, वही स्थिर पुरुष या एकाग्रचित पुरुष कहलाएगा। कछुए को देखा है, जब इसे बाहरी खतरा महसूस होता है तो ये अपने सारे शरीर के अंगों को अंदर की तरफ समेट लेता है। ठीक वैसे ही जो स्थिर पुरुष होते हैं वो अपनी बाहरी इंद्रियों को, सारे भावों को जो इंद्रियों से पैदा होती हैं, उनको अंदर की तरफ समेट लेते हैं। हमारी इंद्रियां इतनी ताकतवर होती हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, बस इसे ईश्वर की तरफ हम मोड़ा जा सकता है, जिससे हम आसक्ति से अलग होंगे। बार बार विषयों के बारे में सोचने से भी हम बाहर की तरफ आसक्ति में आ सकते हैं, इंद्रियों की तरफ चले जाते हैं। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, शोक या दुख के शिकार हो जाते हैं। जो मनुष्य अंतःकरण की तरफ मुड़े हुए होते हैं वो हमेशा प्रसन्न और शांत और संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनके मन में हमेशा आनंद भरा रहता है, जबकि जो बाहरी तरफ मुड़े हुए होते हैं उन्हें कभी शांति, संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उनके अंतर मन में कोई भाव ही नहीं होता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे जीवन में ज़्यादातर लोगों की जो इंद्रियां होती हैं वो बाहर की तरफ ही मुड़ी हुई होती हैं। वो सत्संग, पूजा पाठ सब करते हैं, पर जैसे ही वो इन कामों से अलग होते हैं या जब ये काम उनके फिनिश होते हैं तो फिर से उन्हें माया पकड़ लेती है। उनके मन में वो भाव जो हमेशा बना रहना चाहिए था वो जरा भी नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि सारी इंद्रियां एक साथ ही आपको रास्ते से भटकाने में लग जाए। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पानी में चलने वाली नाव को दूसरी दिशा से आ रही हवा उसका रास्ता बदल देती है, ठीक वैसे ही कोई भी इंद्रिय विकार, जैसे गुस्सा हो, नफरत हो, जलन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष को अपने रास्ते से भटका सकती है। लेकिन जिस तरह सारी नदियाँ समुद्र में जाकर समा जाती हैं पर उसे विचलित नहीं करती, ठीक वैसे ही योगी पुरुष के अंदर सारे विकार समा जाते हैं। इसी वजह से आप योगी, मुनि या ऋषि को जो सच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादातर शांत अवस्था में ही देखेंगे। समस्त कामनाओं, समस्त इच्छाओं, समस्त अहंकार, मोह सभी को त्याग करके ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म को प्राप्त करता है। और ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद उसके अंदर परमानंद और परम शांति प्राप्त होती है।
अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमारी आज की लाइफ से क्या क्या रिलेट करता है। इस पूरे अध्याय को अगर हम अपने आप के जीवन के से कंपेयर करते हैं तो पाएंगे कि जब से हम होश संभालते हैं तब से मरते समय तक कई तरह के हमारे रोल होते हैं, कई सारे कर्तव्य होते हैं, पर अपना रोल और अपना कर्तव्य निभाते निभाते अगर हम ये सोचें कि इस पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इससे जुड़ी हर चीज़ पे, यहाँ तक कि फल पे भी हमारा अधिकार होना चाहिए क्योंकि हमने इतना किया है, इतना पोटेंशियल दिया है, वहाँ हम गलत हो जाते हैं। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म तक ही सीमित होता है। अगर हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और सोचे कि सामने वाले को भी उसी ढंग से निभाना है जैसे कि हमने किया, तो ये गलत होगा। इससे मन में द्वेष बढ़ेगी, आपके भी और सामने वाले के भी। आप अपना कर्तव्य निभाइए, इसके बदले में जो आपको मिलेगा वो आपके पहले के कर्मा के अनुसार ही होगा। आप दूसरों से उसके फल की अपेक्षा ना करें। हम ध्यान दें तो ये भी देखेंगे कि अध्याय में ये सिखाता है कि हमें जो बीत गया उसे सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ना तो पहले वाला चीज़ जो बीत गया उसको सोचना चाहिए और ना भविष्य में जो आ रहा है उसके बारे में सोच के, कल्पना करके या आशंका से परेशान होना चाहिए। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। हमें चाहिए कि हमेशा वर्तमान में ईमानदारी से अपने काम को करते रहो और अपने कर्तव्य को भी ईश्वर को, परमात्मा को सौंपते रहें। ये एक सफल मनुष्य की भी पहचान होती है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि केशव और अर्जुन के साथ साथ पूरा मानव जाति भगवत गीता के थ्रू ज्ञान प्राप्त कर रहा है। जहाँ जो केशव सिखा रहे हैं अर्जुन को, वो उस वक्त सिर्फ उन्होंने केशव को दिया था, लेकिन उसके साथ साथ आज द्वापर युग के बाद कलयुग और हमारी आगे की कितनी पीढ़ियों तक ये भगवत गीता सभी को रास्ता दिखाएगी। हमें बस ज़रूरत है तो इसके बारे में गहन चिंतन करने की। हमें श्री कृष्ण यहाँ ये बताते हैं कि अपने कर्म पर डटे रह के भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। आज के लिए तब बस इतना ही रखती हूँ। नए वीडियो में अध्याय 3 के साथ भगवत गीता के सार के लिए फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।